ओके, सो आज हम जो है ना देखने वाले हैं अमेज़ोन से जो है ना, अमेज़ोन पे जो चीज़ें बेचनी है अली एक्सप्रेस पे लेके वो कैसे बेचेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम वही ओपन कर लेते हैं एज़ यूजुअल, हमारा जो है अमेज़ोन बायर अकाउंट, ठीक amazon.com। ठीक है। और ठीक है। अगेन वही, जिस भी डोमेन का आपने ओपन करना है, जिस भी कंट्री का आपने ओपन करना है उसी का ही आपने करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वी आर शोइंग आइटम दैट शिप टू पाकिस्तान। टू सी द आइटम दैट शिप टू डिफरेंट कंट्री चेंज योर डिलीवरी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे डिस्मिस करके जो है ना यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं डेफिनेटली यूएसए का पोस्टल कोड दे दूंगा जो कि मुझे पता है। अप्लाई करूँगा, कंटिन्यू, एक बार ये सारा रिफ्रेश होगा। ये सारा रिफ्रेश होकर अब वो सारे आइटम्स आ गए हैं जो कि यूएसए में डिलीवरेबल है। इसी तरह जो इसका सेम प्रोसेस हम वो फॉलो करेंगे यूके, यूएई, उसके बाद सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ के हिसाब से जो है ना आप ये सब चीज़ें जो अपने वे में कर सकते हो। उसके बाद ठीक है। अभी जो है ना फिर हम एक होल ओपन कर लेते हैं अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस पे जो है ना आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि चीज़ें जो है ना हम किस तरह कर रहे हैं, किस तरह चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे अलाउ, चलो मैं कर देता हूँ इसको। करेंसी जो है हमारी होनी चाहिए यहाँ पे, शिप टू हमारा आना चाहिए अमेरिका, जहाँ पे भी आप कर रहे हो। ठीक है। और ठीक मैं कहता हूँ जी एक्सपोर्ट न्यूयॉर्क हमारा जो है, न्यूयॉर्क। ठीक है। और लैंग्वेज और करेंसी हमारी होनी चाहिए, यहाँ पे डॉलर्स आ रहे हैं नीचे, और हमने इसको कर देना सेव। अब वो सारी प्रोडक्ट्स जो कि यूएसए में डिलीवर हो सकती हैं और यूएस की करेंसी में है, तो ये जो है ना मैं प्रॉपरली यहाँ पे जो है ना शो करवा देगा। अब ओके भाई, तुम मला हो जाओ। तो अब जो है ना हम जो भी आइटम्स देखेंगे वो हो गई यहाँ पे डॉलर्स वगैरह में मैं शो होगी इसकी प्राइस वगैरह। मैं यहाँ पे जो है मजीद एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे अब नज़र आ रहा होगा $2, $2 और $2, और नीचे आके फर्दर है सब चीज़ें। तो भाई इस पर तो शिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है जी, इस पे शिपिंग टाइम डेफिनेटली ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो शिपिंग टाइम है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि अली बाबा से ले लें, उससे कम होता है। ये कंपेरेटिवली आपको 15 से 20 दिन में शिप करवा देता है, आपका आइटम आपको पहुंच जाती है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें अली बाबा के ऊपर, तो अली बाबा की जो शिपिंग है, आप किसी भी सप्लायर का ऑर्डर देते हो ना, पहले तो वो तकरीबन 15 20 30 दिन तो वो है ना उसने मैन्युफैक्चर करने में ले जाने हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चर करने में 15 20 30 या 30 दिन लेके जाएगा। उसके बाद वो आपके आइटम को शिप करवाएगा। और अगर आप बाय शिप करवा रहे हो, लोकल जो होती है जिसको डोमेस्टिक डोमेस्टिक कह रहा हूँ, नॉर्मल जो होती है शिपमेंट, अगर आप उसमें करवाते हो तो एक में केक अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ जो कि आपके आइटम जो है चाइना से लेके यूएसए तक पहुंचेगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप अलीबाबा से लेते हैं तो आपके जो आइटम है 1.5 से 2 महीने बाद आपके अमेजोन के वेयर हाउस या आपके वेयर हाउस जो कि आप यहाँ पे आप ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह कर रहे हो वहाँ पे पहुंचेगी। बाकी उसके कंपैरिजन में अगर बात की जाए यहाँ पे अली एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे जो आपके आइटम है 15 से 20 दिनों में पहुंच जाती है। आल्दो ये भी ज़्यादा टाइम है, लोकल वेंडर जिससे भी जल्दी में दे देते हैं, लेकिन हमने सैम्स क्लब से उठानी हो, वालमार्ट से उठानी हो, तो हमें 2 3 दिन में जो है मैक्सिमम हमारे पास आइटम आ जाती है। या 2 3 दिन में या 3 4 दिन में, मैक्सिमम वीक भी कर लें चलो। तो हम अपने आइटम को जहाँ पे भी हमने पहुँचाना है पहुँचा लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो है इस तरह की चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे आपको तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो आइटम्स हैं ना आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। टाइम टेकिंग तो होता है प्रोसेस, लेकिन अगर एक आइटम आपको वहाँ पे 10 की मिल रही है, हो सकता है यहाँ पे आपको 6 7 या 5 की भी मिल जाए। तो ये चीज़ होती है, अली एक्सप्रेस यूज़ करने का फ़ायदा यहाँ पे ये है। शिपिंग फीस डेफिनेटली जो भी आइटम हम देखेंगे उसकी शिपिंग फीस साथ साथ उन लोगों ने बताई होगी। अली एक्सप्रेस से सोर्स करने का फ़ायदा ये है, एक तो अली बाबा से पहले ये डिलीवरी देता है। और दूसरा कंपैरिजन में जो है ना, ये यहाँ पे आइटम्स काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, तो ये इसके 2 3 मेन फ़ायदे हैं। और अगर लोकल मार्केट के हिसाब से देखा जाए, लोकल ब्रांड के हिसाब से देखा जाए, डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा एक हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है 15 20 दिन इंतज़ार करना। लेकिन फिर भी अभी जो है ना हम कोई रैंडम जो आइटम जो है ना यहाँ पे चेक कर लेंगे। अभी आप जो है ना मुझे कोई आइटम बताएं, कोई ऐसी आइटम जिसको है ना हम यहाँ पे रिसर्च करें और देन हम उसको चेक करें अलीबाबा के ऊपर, कोई अच्छी आइटम हो। लेकिन ये शूज़ और कपड़ों से और इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा बाहर निकल के कोई अच्छी, रेजर। क्या? शेविंग रेजर। अरेजर, शेविंग अरेजर।
ये लड़कियों का आ गया है। मैन सर्च करो। किचन आइटम देख लो। भाई किचन आइटम वाश भी देखी हुई है मैंने, किचन आइटम भी देखी हुई है। ये रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद देखेंगे और किस कैटेगरी में जो है ना हम मूव कर सकते हैं। अभी ऊपर जो है ना, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ये जिलेट नज़र आ रहा होगा। फिर इनमें से जो है ना हम थोड़े बहुत को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी रेजर है। अच्छा, इसकी तो पेंसिल होती है, इस कंपनी की रेजर भी है। अ, ये स्पॉन्सर्ड आइटम है, हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि मैं दिस विल बी, इसको भी कर देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ना इतने आइटम्स को हम देख लेते हैं। ठीक। ये है कोई हैरी रेजर्स ब्लेड रिफिल्स, ओके, रेजर फॉर मैन, 10 काउंट। ये अरेजर रिफिल है और 10 की क्वांटिटी में है, और इनकी जो प्राइस है वो है, देखिए यहाँ पे अमेजोन इसको शिप करवा रहा है, अमेजोन से बिक रही है, ठीक है। आइटम की रेटिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 32,000, बेस्ट सेलर है अपने रैंक पे। और स्पॉन्सर्ड भी है, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, ये स्पॉन्सर्ड भी है। तो आल इस तरह के आइटम्स को देखने चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब ये देखो, 12 अकाउंट पैक ऑफ 1। तो हम जो है ना इसके कीवर्ड को सेम उठाएंगे, कॉपी, और सब्सक्राइब्स टू ऑल नोटिफिकेशन। भाई मुझे नहीं करना तेरे नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। यहाँ पे आके इसको रिसर्च करेंगे सिंपली। ये है हैरी स्ट्रेजर। ये यहाँ पे कोई आइटम नहीं है इस तरह की। स्किप। देन आ जाता है यहाँ पे डॉलर शेप क्लब, डबल हैंडल फीमेल समथिंग। इसको जो है ना इसका इतना कीवर्ड कॉपी कर लेते हैं। रिमेंबर दिस थिंग के अलीबाबा के ऊपर ना थोड़ा सा, अली एक्सप्रेस के ऊपर ना थोड़ा सा मसला है। मसला यहाँ पे ये है कि मेनली ना ये जितना बड़ा यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है ना, वो सारा ये रिसर्च नहीं कर सकता। इस पे कीवर्ड की जो कैपेसिटी है ना वो कम है, तो हमें जो है ना कम कम से है, कम ठीक है। कीवर्ड उठाना है, ताकि हमें जो है ना अच्छी से अच्छी एफिशिएंटली उसको जो है ना रिसर्च कर सकें। ये पूरा कीवर्ड हम यहाँ से पेश नहीं करेंगे, पहले मैंने इतना उठाया था। तो ये चेक करें, सिर्फ इलेक्ट्रिक तक के लिखा हुआ है। अब हम वही ठीक है। कीवर्ड लगाएंगे जिसका जो है ना हमें जितना का वो उठा लिए, जितना का वो पिक कर लिए। यहाँ पे इसको रिसर्च करते हैं। लेट्स सी। ये आइटम आप चेक कर लें, गोल्ड 100% और दिस थिंग्स, डॉलर शेप क्लब। ये डॉलर का शेप क्लब है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस एक पॉसिबल किस तरह के आइटम हमें मिल जाए। एक चीज़ का मैं आपको और बताता चलूँ कि आल तो हम इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं, अली एक्सप्रेस इंटरनेशनल लेवल आ जाता है, ये आउट ऑफ कंट्री आ जाता है। बट देखने वाली बात ये है कि आइटम जो है हमें यहाँ पे भी कम भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि अली एक्सप्रेस पे जो आइटम्स हैं वो बहुत बड़ी भरी पड़ी हैं। बहुत सारी मिल भी सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अली एक्सप्रेस पे ढूंढोगे और आपको मिल ही जाएगी। हो सकता है जो भी आइटम आप जो कर रहे हो वो आपको मिले ही ना। अब इस आइटम का मेन ठीक है। कीमत है
जी प्रीतम भाई, पूछिए, आपका क्वेश्चन है। सर, अभी अली एक्सप्रेस के अलावा एक मैंने वेबसाइट देखी थी, सुप ड्रॉप शिपिंग। उस पे भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बता रहे थे वीडियो पे, तो आप चेक करें उस पे, सुप ड्रॉप वो शिपिंग। वो भी है। उसके बाद एक नई आई है टीमू, ये इस पे भी है। इसके तो एड्स भी आपको नजर आ रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एक ये भी ऐप है, लेकिन ये है कि आप इसको देखोगे ना, इनके हंटिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। नहीं जी, मैंने नहीं कंटिन्यू करना। मुझे क्या बैलेंस दे रहे हो, क्या दे रहे हो? ओह, $100। वाह सर ओपन। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, इधर क्या, जिसका $500 का नुकसान हुआ था, ये ले लो 100 यार। हाँ मुझे दे दो सर जी, मैं आ गया। ये ले लो। माजिद माजिद हेयर। तो यहाँ पे भी काफ़ी आपको अच्छे आइटम्स मिल जाएंगे डेफिनेटली। ये भी एक वेंडर है, ये लोकल स्टोर है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। स्टोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि फिलहाल जो है ना, हम जो जिन स्टोर्स की हम बात करें, फिलहाल हम उन्हीं की तरफ ज़्यादा जो है ना मूव करेंगे। आपने स्टोर्स पे देखना है, आप खुद भी डेफिनेटली देख सकते हो, हंटिंग क्राइटेरिया सेम रहेंगे। अली एक्सप्रेस से जैसे हमने हंटिंग कर लिया, आप यहाँ से वैसे ही हंटिंग कर लोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ठीक। ठीक ये है। भी अच्छा है। और यहाँ पे फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स, ओके भाई, फ्री शिपिंग भी दे रहा है, और ये सब जो चीज़ें हैं जिक्र ये वो। तो टीमू भी एक अच्छा सप्लायर है, इसकी एडवर्टाइजमेंट बड़े गंदे तरीके से हो रही है टिकटॉक के ऊपर, अगर कभी देखी हो आपने तो। तो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो टिकटॉक। 1 मिलियन मुबारक हो। थैंक यू भाई, खैर मुबारक, खैर मुबारक। पहली पार्टी। अचीवमेंट। पार्टी लाहौर होगी ऑफिस कहाँ में जब हमारे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे पर? यूट्यूब इंशाल्लाह पर? बहुत जल्द हो जाएंगे। टिकटॉक पे। पार्टी हम तब देंगे जब हम अपनी जो है ना, एक चीज मैंने दिखाई है आपके आने से पहले, जब वो हमारे पास पहुंच जाएगी। आईफोन ठीक है 14 सर। आईफोन 15 प्रो मैक्स। वो नहीं, नहीं नहीं, वो एक तो और छोटी चीज है चीज वो है। फिर। वो तो छोटी चीज है, वो तो विदेशी है उसके सामने। पहले आए और पहले पाए, वो हमने देख लिया। तो मैंने आपसे वो एक सवाल पूछा था वहां पर, व्हाट्सएप पर। यार सच में तो मुझे याद नहीं है, फिर पूछ लो। मैंने ना आपसे बोला था, अगर मुझे सच में स्टार्ट करना है अमेजोन, हमारे पास इन्वेस्ट नहीं है, तो हम सामने वाले का कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं? वो कार्ड यूज नहीं करना भाई, वो सामने वाला क्लाइंट होता है। वो आपको जो है ना, आप उसके पैसे होते हैं, आप उसके पैसों के ऊपर करते हो। इसका ये मतलब नहीं कि वो कार्ड आपको पहले दिन ही उठा के दे देगा, डेफिनेटली ही गोना टेक सम टाइम। तो अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी आप उसके साथ करोगे और वो आपको पहले दिन में कार्ड उठा कर दे देगा। आप जब क्लाइंट के साथ डील करते हो, वो आपको कहता है ठीक है ओके, आप उसको बताते हो कि ये करना है। तो कुछ जो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, वो अपने हाथ में रखता है। आहिस्ता 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 जब स्लोली स्लोली आपका जब ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्डअप हो जाता है, देन फिर आप भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो भी कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपकी पेमेंट जो है वो सिक्योर हाथों में है, उसको पता है जी भाई मेरा कार्ड सिक्योर हाथों में है, तो मिस यूज़ नहीं होगा। वो ट्रस्ट फैक्टर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे ये है कोई शेपिंग रेजोल्यूशन, डबल इज सेफ्टी रेजर समथिंग कोई है। तो शेपिंग रेजोल्यूशन यहाँ पे कुछ है ऐसा। मुझे लगता है हमने कोई आइटम ही गलत खोल दी है। शेविंग रेजोल्यूशन। ऐसे आइटम खोलो जो मिले भी। यहाँ पे देख के ना, उसके बाद फिर मैं अगली आइटम अपनी मर्जी से ढूंढूंगा, वो देखना कैसे मिलती नहीं है। चलो। तो यहाँ पे जो है, ये मैंने रिसर्च किया, यहाँ पे बिग कैट 3 ब्लेड्स, ओके, पैक ऑफ 3। एक काउंट पैक ऑफ ब्लेड। मतलब इन्वेस्ट करना है लाजमी है, $500। यार वैसे एक सजेशन दूं, अगर तो डर रहे हो ना, तो फिर हाँ। इसके ऊपर जो है ना $500 इन्वेस्ट ना करना है, क्योंकि यहाँ पे मसला पता है क्या है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे अमेजोन पे मसला ये है कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं होती, ठीक है। और जी। आप जो है ना, अनाड़ी में ना करना, थोड़ा सा हौसला करके करना, बने तो बाकी बड़े बनेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई कंपटीशन नहीं है। और अगर डूबे तो भाई डूब भी सकते हैं, तो इसके बारे में ना थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है कि ध्यान से। वो वो तो लक पर डिपेंड करता है, अगर डूबे तो बस डूबे। हाँ, तो बस थोड़ा सा ध्यान से, रिक्स तो रिक्स तो उठाना है। इसको उठाओ अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह। जिलेक्शन से टू प्लस, जिलेक्शन से टू प्लस।
सर अगर हमने प्रोडक्ट वगैरह ले लिया तो वो आगे सेल ही ना हो फिर उसके दो तीन तरीके होते हैं जिस तरीके से ना आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, अगर आपने एफबी में रखवाया है ना, तो एफबी में होता है इन्वेंट्री लिक्विडेट का ऑप्शन। इसमें होता ये है कि आपकी जितनी भी इन्वेंट्री होती है ना, अमेजोन आपको ऑप्शन देता है कि आप सारी इन्वेंट्री के यहाँ से उठा के किसी यूएस के एड्रेस के ऊपर शिप करवा सकते हो। तो अगर आपके अल्लाह ना करे आइटम नहीं बिकती, तो हम क्या करते हैं, लोकल जो है ना लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इतना इसका स्टॉक पड़ा है, हम इसको बेचना चाहते हैं ऑफ पे। तो हो सकता है आपके 10 के आइटम हो तो एक आइटम आपकी 4 5 6 की निकले। ठीक है। तो जितनी भी आपकी क्वांटिटी होती है उस तरह करके उसको जो है ना बेचा जाता है। तो आप जो इन्वेंटरी डायरेक्टली उसके एड्रेस पे पहुंचा देते हो जिसके भी आपने बेचा और उससे पैसे पकड़ लेते हो। इस तरह वाले मामला तो होते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वेंटरी लिक्विडेट करना, कि आपकी जो इन्वेंटरी है उसको हमने लिक्विडेट कर दी है। और ये तब होता है जब अमेजोन जो है ना आपका चल ना रहा हो, प्रोडक्ट आपकी ना चल रही हो और आपके जो प्रोडक्ट क्या ही पैसे पड़े जा रहे हैं, तो आप कहते हो नहीं ये इसको निकालो, ये तो बड़े पैसे पड़ रहे हैं मुझे। तो तब ये किया जाता है। बाकी अगर किसी वेयर हाउस में पड़ी हुई है, तो वेयर हाउस का भी सेम प्रोसेस ही है। आप किसी क्लाइंट को ढूंढते हो, किसी बंदे को ढूंढते हो, उसको प्रोडक्ट भेज देते हो, उसके एड्रेस पे वेयर हाउस पे जाकर सीधा उसको कहते हो कि भाई वहाँ पे शिप करवा दिए सारी आइटम। वो आपका वेयर हाउस वाला बंदा आइटम्स को उठाता है और शिप करवा देते हैं उस बंदे के एड्रेस के ऊपर। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर आपका एलएलसी बेस्ड अमेजोन का अकाउंट है, कंपनी बेस्ड का, तो आप उसको बेच भी सकते हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यार मेरे साथ हुआ है, आज तक नहीं ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ कि लेके जो है ना की ना हो। मतलब सेल हो जाते हैं 1 महीने में, मतलब मैं अपना पूरा प्रोडक्टिव मा- मैं प्रोडक्टिव वही उठाने की कोशिश करता हूँ जो है ना सेल हो। मैं क्योंकि मैं जो ज़्यादातर बेचता हूँ ना वो टॉयज़ वगैरह, पैक सप्लाईज वगैरह, और इस तरह के जो मेजोरिटी आइटम्स है, लाइक पैक्ड फूड, डॉगों कुत्तों का सामान वगैरह, उनके खाने, उनका पहनना ओढ़ना, और इवन तो उनके पॉट वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं। उसके बाद फिर खिलौने और कुछ घर के आइटम्स लाइक स्नैक्स, प्रिंगल्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो सब चीज़ें जो है जो घर में यूज़ होती हैं। सर अगर हम फेसबुक पर क्लाइंट मिला और हम उसके साथ काम करें तो वो एंड पे ना करे, तो हम कैसे एक्शन ले सकते हैं? इसमें यार दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो यहाँ पे चीज़ें नहीं होती इस तरह। तो अब आप इसको इस तरह कवर कर सकते हो कि आप जो है ना उसके साथ एक क्लाइंट भी ये एग्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें ये होता है कि आप भी बाउंड होते हो, वो भी बाउंड होते हैं। ठीक है। तो इसका ये एक है मामला कि आप ये कर सकते हो क्लाइंट फी एग्रीमेंट। और मेजोरिटी टाइम क्लाइंट नहीं मान रहा होता, फिर मेजोरिटी टाइम यहाँ पे बंदा भी नहीं मान रहा होता, ये भी नहीं मान रहा होता, क्योंकि जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आप लीगली बाउंड हो जाते हो। और वो फिर डेफिनेटली इंटरनेशनली वैलिड भी होते हैं। तो आप ये कर सकते हो, अगर वो मानता है या अगर आप मानते हो तो। और अगर नहीं तो भाई फिर ट्रस्ट के सहारे या एक उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप यकीन रखें फिर उसके ऊपर। अब वो महीने बाद उसके ऊपर है कि भाई वो यकीन तोड़ता है या क्या करता है। जी प्रीतम भाई। सर अभी किसी ब्रदर को जो क्लाइंट के साथ मींस सर्विस देनी हो तो वो कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं मिनिमम, एक एक्सपीरियंसली? मैं एक अपना डॉलर मैं अपना बताता हूँ। अब मैं कल का इंसिडेंट बताता हूँ लोगों को। कल मेरी जो है ना बंदे से बात हो रही थी, तो वो चाह रहा था शॉपिफाई के कोर्स में इन्वॉल्व करना। मैंने कहा भाई ठीक है, आप जो है ना इन्वॉल्व कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इन्वॉल्व करने का मसला नहीं है। उसने कहा कि देखिए जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मेरे पास जो है ना टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो क्या आप मुझे 1 वीक में ट्रेन कर सकते हैं? मैंने कहा आप फिर 1 to 1 सेशन ले लें, क्योंकि मैं 1 to 1 सेशन भी देता हूँ ना। तो मैंने कहा 1 to 1 सेशन ले लें, इसमें जो है मैं आपको 7 से 10 दिनों में ट्रेन कर दूंगा एक्चुअली प्रॉपरली, जो गाइडेंस है वो सब चीज़ों के साथ। और देन आपका शॉपिफाई स्टोर लॉन्च भी करवा दूंगा, और जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप पीसी होके करें। तो उसने मुझे कहा कि जी अपना जो है ना कि मैं आपको जो है ना सोच के बताता हूँ, क्योंकि टेक्निकली 1 to 1 सेशन है, तो मैंने अच्छी खासी अमाउंट उसने मांगी थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। वो ये सब चीज़ों को लेके फिर वो थोड़ा सा आपने कहा कि ठीक है करते हैं। अब मैंने जो है ना उससे उसने उसके बाद उसने कहा कि अगर मैं स्टोर बनाता हूँ तो आप मुझे क्या चार्ज करोगे? मैंने कहा भाई तो अगर तो करते हैं ड्रॉप शिपिंग तो मैंने 50-50, 50 आपका 50 मेरा इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा ये बजट रिक्वायर्ड होगा इतने के लिए, बजट एडवर्टाइजमेंट और ऑल दिस पर्पज ये सब रिक्वायर्ड होगा। और अगर आपने नहीं करनी, आप चाहते हो कि जी मेरे साथ सैलरी बेसिस पे, तो मैंने कहा मैं जो है ना $800 पर मंथ आपकी सैलरी चार्ज करूंगा। सही तो सही। अगर हम ये अलीबाबा से अगर प्रोडक्ट लेते हैं ये अमेजोन पे पहुंचा देंगे वेयर हाउस में?
नहीं, अली अली बाबा, हाँ अली बाबा से अगर लेंगे तो वो पहुंचा देंगे, ठीक है। और अगर आप लेते हैं अली एक्सप्रेस से तो आपको पहले घर पे मंगवाना पड़ेगा, देन फिर वो शिप करवाना पड़ेगा। जी प्रीतम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। जी नहीं भाई। क्या हाल चाल है? नहीं भाई, क्लास हो रही है। हाल चाल थोड़े कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सॉरी सर, मैं लेट हो गया हूँ आज फिर। एक सौ के अरे कोई मसला नहीं। जी प्रीतम भाई, आपका क्वेश्चन था। नहीं नहीं सर, बस क्लियर हो गया। हाँ तो वही मैं ठीक। बता रहा हूँ कि मांगने वाले तो $800 भी मांग लेते हैं, और फिर देने वाले पे डिपेंड करता है, वो 200 देने पे भी समटाइम तैयार नहीं होता। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा समझना, ख्याल रखना पड़ता है। बाकी ठीक। जिशान भाई का क्वेश्चन है कि हम फाइबर पे गिग लगाकर अपनी प्रोफाइल का लिंक क्लाइंट को सेंड करें तो देन फाइबर के जरिए गेल करें देन सिक्योर रहेगा। हाँ ये बिल्कुल सिक्योर रहेगा, बट द थिंग इज दैट फाइबर भी आपसे जो है वो 20% आपसे ले जाएगा। तो इसका थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है, ये भी एक सिक्योर वे है डेफिनेटली। अब इसका भी कर सकते हो, लेकिन फिर जैन उसको पता चला कि आप कनेक्ट हो रहे हैं फाइबर को, ये वो सब जो चीज़ें हैं, तो फाइबर फिर आपका अकाउंट भी उड़ा देगा। इस चीज़ का भी अपने ख्याल रखना है। जी शाकिर भाई, आपका क्वेश्चन था, पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी जैसे आप ये कह रहे थे कि अगर हम अली एक्सप्रेस से या अली बाबा से चीज़ प्रोडक्ट करते हैं तो पहले हमारे पास आएगी, तो जी इस तरह से कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ जाएगी अगर या हम डायरेक्ट ही अमेजोन के स्टोर पर या उसके मैं वेयर हाउस में डिलीवर करवा दें? मैं बताता हूँ इसमें मामला क्या है। अमेजोन जो है ना रिटेलर से जो है ना सामान कभी एक्सेप्ट नहीं करता। अमेजोन को पता चले कि अली एक्सप्रेस से आया तो आपका सामान एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, उसके कंपैरिजन में आप अपने सामान को घर पे मंगवा के फिर उसके ऊपर शिप करवाती हूँ ना, अपना स्टोर के ऊपर या वेयर उसके ऊपर, देन अमेजोन उसको रख लेगा क्योंकि उसको पता है कि भाई आपके घर से आया है या आपके एड्रेस से आया है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे भाई दूसरी चीज़ों को हम कवर अप करें, लाइक कि वही बात है कि अली बाबा इज एक होलसेलर है, ठीक है। अली बाबा से हम डायरेक्टली आइटम को अमेजोन के वेयर में शिप करवा सकते हैं, बट अली अली एक्सप्रेस की बात करें तो ये रिटेलर्स में आते हैं। यहाँ पे जो है ना आप आइटम्स को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, मतलब कि सम टाइम अली बाबा के जो मैन्युफैक्चरर हैं अपने आइटम्स को मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे बेच रहे होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली आपने भी अगर अली बाबा से अगर आपने प्लेस करना है तो आपके जो आइटम्स है ना, आपके आइटम का क्या मामला होता है कि वो आपको जो है ना 30 दिन जी के जी। बाद या 15 20 30 दिन के बाद जो है ना आपकी आइटम तैयार होती है, देन फिर वो जाकर उसको शिप करवाते हैं। लेकिन अली एक्सप्रेस के ऊपर जो आपके आइटम्स होती हैं वो रेगुलर शिप होती हैं। आपने उनको यार परचेज किया, 5 6 दिन के बाद उनको शिप कर देते हैं। लेकिन डेफिनेटली इनके वेयर हाउसेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज पे हैं, तो डिफरेंट एरियाज में हैं, तो आपके एरिया तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर आपके आइटम भी आपके पास पहुंच आती है, जो कि अली बाबा के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी पहुंचती है। लोकल के कंपैरिजन में तो खैर लेट है, लेकिन लोकल और इंटरनेशनल का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर लाइन आ जाती है, आपकी आइटम आउट ऑफ कंट्री से आ रही होती है। जी प्रीतम भाई। सर इससे बायर को अफेक्ट नहीं पड़ेगा कि जब उसको शिपमेंट ही लेट होगी, इतने दिन अगर लग जाते हैं तो? अगर तो आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग तो आप डेफिनेटली जिस आइटम को बेच रहे होंगे, अगर मुझे पता है ना कि भाई मेरा जो वेंडर है या मेरा जो सप्लायर है मुझे 2 दिन में डिलीवरी देगा, तो मैं अपनी डिलीवरी को 2 दिन के हिसाब से पिक करता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई जो मेरा सप्लायर है वो मुझे जो है ना बड़ी लेट डिलीवरी देगा, तो मैं उसको जो है ना उसी उसी हिसाब से जो है ना इन सब चीज़ों को मैनेज करता हूँ ताकि जो मेरे सप्लायर की डिलीवरी आने से पहले पहले ना बाकी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाए, मुझे किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। अगर मेरा सप्लायर मुझे कहे कि मैं आपको 5 5 दिन या 10 दिन में आइटम दूंगा, और मैं अगर आइटम जो है ना कस्टमर को फुलफिल करूँ, या मैं कस्टमर को कहूँ जो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको 2 या 3 दिन में दे दूंगा, अगर उसको ना पहुंची तो कस्टमर जो है डेफिनेटली 2 3 दिन बाद मेरे दरवाजे पे आएगा कि भाई ये आइटम है आपने भेजी कि नहीं। हो सकता है वो नेगेटिव फीडबैक भी दे दे, भी पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि वो सब जो है ना फिर मुझे एक एक गारंटी क्लेम भी कर दे। तो नुकसान से बेहतर है कि अपनी जो शिपमेंट है उसको पहले से इस तरह मैनेज करें कि आप जो है ना प्रॉपर चीज़ों को कवर अप कर सकें। नहीं भाई, अपना माइक ऑन ऑफ रखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो काइंडली ऑन करके पूछ लीजिएगा, आपके बैकग्राउंड से जो है ना नॉइस आ रही है। तो शाकिर भाई, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर अभी जी जी सर, कोई बंद क्लियर क्लियर।
सर अभी जी कोई बंदा जैसे अकाउंट बना रहा है तो अकाउंट में आपने बताया कि मिनिमम 2 वीक का टाइम लगेगा, तो 24 घंटे लैपटॉप को ऑन तो नहीं रख सकते, ऐसे हमने अंडर पेंडिंग में ही रहेगा ना हमारा अकाउंट। हाँ, अंडर पेंडिंग में रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट बनाया और लैपटॉप को ओपन करके रख दिया ऐसा नहीं होता। अकाउंट बनाया, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, जब दोबारा आप साइन अप की तरफ जाएंगे आपको वही एप्लीकेशन वहीं पे मिलेगी। तो इसमें कोई किसी किस्म का कोई मामला नहीं होता, क्योंकि आपका ईमेल वगैरह यूज हो रहा होता है, क्रेडेंशियल्स यूज हो रहे होते हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। वो आइडेंटिफाई कर देता है कि आप ही हो। सही। सर अच्छा सर, एक आपका और लेक्चर चीज आ खत्म। गई जहन में। हाँ, जी जी जी। बोलो सर भाई, जिस आप तरह बोलो से बोलो। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली होता है, जाहिर अब ये फर्स्ट टाइम है अमेजोन या इससे रिलेटेड कि सीओडी पे आते हैं। तो अमेजोन हम्म। पे भी इस तरह से होता है, बायर सीओडी की वो उसमें आ जाती है कोई इस नहीं, तरह की अमेजोन स्कीम पे जो वगैरह? है ना सीओडी तब आती है जब हमारे लोकल लेवल पे ना मर्चेंट कोई नहीं है। हम यहाँ पे मर्चेंट कोई नहीं वेबसाइट के आगे पे लगा सकते हैं, unless कि हम अपनी वेबसाइट डिजाइन ना करें। तो मेजोरिटी जो लोग हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे होते हैं। अमेजोन पे क्या होता है कि अमेजोन का अपना पेमेंट मेथड है। अमेजोन कस्टमर से खुद पेमेंट चार्ज करता है और आपको खुद देता है। अमेजोन आपके पेमेंट को फास्ट टाइम होल्ड पे रखता है। तो अमेजोन आपको पे करेगा, तो पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन के लिहाजा आप जो है ना काफ़ी इजी होकर काम कर सकते हो। आपको सीओडी या पेमेंट शेमेंट इस तरह की चीज़ों की जो है ना ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह के रोलों की ज़रूरत नहीं होती। सर आपने बोला 15-15 दिन के बाद वो अमेजोन पेमेंट आपको भेजेगा। हर 15 दिन के महीने में 2 दफ़ा देते हैं ना, 15 दिन के साइकिल साइकिल के बाद। नहीं, साइकिल नहीं, मंथली। हाँ, महीने में 2 दफ़ा अमेजोन आपको पेमेंट देगा। तो इस तरह से आपने अपना बजट सर मैनेज आपका करना, लेक्चर बजट आउट भी ना हो। सर आपका लेक्चर खत्म हो जाए ना, तो आप ना पिछले हफ्ते वाले मुझे ये समझ नहीं आया प्रोडक्ट आपने ना कैसे अपनी आईडी में ना पोस्ट करना है। तो वो डॉलर कैसे हम चेंज करेंगे? डॉलर कैसे मतलब चेंज करेंगे? क्या? अगर हमने अली बाबा से हमने चीज परचेज की है, ठीक है, तो हम हम्म। अपनी आईडी में ना पोस्ट करेंगे, तो वहां पर डॉलर हम कैसे चेंज करेंगे? तो अली बाबा पे जब आप आइटम लेंगे तो आपको वहाँ पे डॉलर्स में नजर आएगी। आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं, होता हमें है। हमें तो अमेजोन में सेंड करेंगे ना, सेल करेंगे ना, वहां पर तो डॉलर चेंज करने पड़ेंगे। तो चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये कि जब आप अली बाबा से लेंगे ना, मैं आपको चलो ओपन करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को, हाँ। थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। जब आप अली बाबा पे आएंगे ना ऐसे, ठीक है, अली बाबा, अब ये अली बाबा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इसको ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे रिसर्च कर लेता हूँ, लेट्स सपोज टिश्यू ही यहाँ पे रिसर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिसर्च किया। अब ये टिश्यूज वगैरह जो है ना मेरे सामने आ गई। अब इनकी जो प्राइस है वो जो है ना डेफिनेटली यूएसडी में है। मैं इस एक लिस्टिंग को जो है ना इस एक लिस्टिंग को अपने ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे नीचे आते हो ना, तो यहाँ पे जो है ये देखें, पेमेंट्स। तो पेमेंट्स में उसको ये है कि ये लोड हो जाए पहले एक बार। अ, भाई तस्वीरें शो करवा दो। ये देखिए, वीज़ा के कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, मास्टर के कार्ड भी एक्सेप्टेबल हैं। ये पता नहीं कौन सा है, ये डिस्कवरी कार्ड है, ये यूनियन पे समथिंग है मेरे ख्याल से, ये अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये भी ये पता नहीं कौन सा है। फिर ये यूनियन पे है, ये एप्पल पे है, फिर गूगल पे भी आ जाता है, पेपाल भी आ जाता है, TNT भी आ जाता है। तो आप जिसके थ्रू भी करवाना चाहो आप करवा सकते हो। डेफिनेटली कम्प्लीटली आप पाकिस्तानी कार्ड भी परचेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो अलीबाबा के ऊपर, तो दैट विल नॉट बी एन इशू। और अगर आप फिर भी थोड़ा सा इसको यूज लेवल पे करना चाहते हो तो यू कैन मेक पेयोनियर अकाउंट और वाइस अकाउंट। तो वो भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं सर, आप समझ रहे नहीं हो। तो अब ये कट करें, इसको कट करें। मैंने क्या करूँ? अब टिश्यू को हमें सेल करना है। अब मतलब इसको कट करें, हमें टिश्यू को सेल करना है, तो हम अमेजोन पे सेल करेंगे ना। अमेजोन पे बिल्कुल। हाँ, तो आप चेक करेंगे, अगर ये टिश्यू आपको सेल करना है अमेजोन है, ये आप करके दिखाएं फिर। इसको लिस्ट करना है किसी को? हाँ हाँ। तो वो तो तभी वही हमारी पूछ रहा हूँ। वो तभी वो हमारी बात आई नहीं है यार, वो तभी बात नहीं है हमारी। वो तो डेफिनेटली अभी जो हम रिसर्चिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग भी करेंगे। वो जो है ना हम नेक्स्ट वीक के पहले लेक्चर में, 7th लेक्चर में जो है ना लिस्टिंग कैसे करते हैं, लिस्टिंग करने के कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हम 7th लेक्चर में देखेंगे। उसमें यही आपको पूछ रहा लिस्टिंग है। की रिगार्डिंग
लिस्टिंग के रिगार्डिंग जितने भी आपके कंफ्यूजन है ना सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी आपको बता देता बुजुर्ग के लोगों ने फिर मुझे लेक्चर के बाद मैसेज करता है कि सर अकाउंट बना लिए लिस्टिंग तो होना सिखाती सानू तुसी। यही पूछ रहा था मैं, कहा यहाँ से सर तो हम लोग चलो। एक सेकंड तो मेरा यहाँ क्वेश्चन जी अविनेश भाई पूछिए। यहाँ पे ना 0.006 डॉलर का मतलब ये कह रहे हैं, मतलब $1 से भी ज्यादा, 6 मतलब यहाँ से। तो हम एज अमेजोन में है ना $5 या $6 का वहाँ पे सेल करेंगे। तो ऐसा मैं सवाल कर रहा था आपसे। तो वो डेफिनेटली हम कैलकुलेशन पहले करते होते हैं ना, अभी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं, अब इसके ऊपर कल का पूरा लेक्चर है, अभी फिलहाल हम अली एक्सप्रेस की तरफ ही आते हैं। इसको अभी के लिए आप चलो जो है चलो। skip कर दें। जी नईम भाई आपका क्वेश्चन था। सर अलीबाबा पे मिनिमम, हाँ ना, एक 1000 पीस मिलेंगे मिनिमम। वो जो आप क्वांटिटी उठा रहे हो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये कोई है वीडियो स्क्रीन फ्लेक्स वायर फॉर समथिंग ये कोई वायर शायर है, मुझे नहीं पता भाई किस पर्पज के लिए यूज हो रही है। सर मैं अब अली अली एक्सप्रेस की नहीं, सॉरी अलीबाबा की बात कर रहा सॉरी हूँ। सॉरी अलीबाबा यहाँ पे ये आ गया माय मिस्टेक। अलीबाबा अरे है नहीं। सर से गलती हो चुकी। सर यहाँ बात पे के बाद ये हुडी बड़ी प्यारी लगी आपको। थैंक यू सो मच। ये इस बात से पता नहीं कितना कम्प्लीमेंट मुझे मिल चुका है वीडियो के बारे में। तो खैर सर असल में यहाँ ना पे ये जो है मांगना चाह रहे हैं आपसे। यार हम लेक्चर कर लेते हैं, लेक्चर ज्यादातर ना फन फैक्ट होते जा रहे हैं तो हम लेक्चर की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे आप चेक करें कि आप जो है ना 20,000 से लेके 29,000 अगर आप बैग लेंगे तो ये क्वांटिटी ये प्राइस पड़ेगी। 30,000 से लेके जो है ना तकरीबन 50,000 तक जाएंगे तब ये क्वांटिटी ये प्राइस पड़ेगी। 50,000 प्लस के जाएंगे तो तब ये आपको जो है क्वांटिटी पड़ेगी। कलर एंड वेरिएशन में वेरी, आप यहाँ पे जो है ना अपने हिसाब से करवा सकते हो। उसके बाद कस्टमाइजेशन में लोगों के पास होती है, आपने चैट करनी है आप यहाँ से चैट भी कर सकते हो, इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो जाती हैं। और कुछ। ठीक है सर, बस बस। जी नहीं भाई आपका क्वेश्चन। इसके तो नहीं भाई कोई क्वेश्चन है आपका, आपका हैंड रेज है। चलिए मैं खुद दिया उसके बाद अच्छा अली एक्सप्रेस में क्या हम वेयर हाउस भी सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग। और इसमें ये है कि आप डायरेक्टली बायर के घर पे भी शिप करवा सकते हैं ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल एड्रेस। और आप अपना जो थर्ड पार्टी वेयर हाउस है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी भिजवा सकते हो। सीधे ड्रॉप शिपिंग में तो ये होता है ना कि हम जो है हर बंदे के घर पे अलग अलग जो है उसको भिजवाते हैं, कार्ड यूज़ करते हुए सभी चीज़ें यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी सेम किया जा सकता है। सीधे ड्रॉप शिपिंग में भी कौन सा जल्दी डिलीवरी दे देता है। सो यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं सर और वापस। एक और क्वेश्चन था मेरा। जी 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 पूछिए। सर लाइक हम अपना स्टोर क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से भी। आज मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था गूगल पे भी और यूट्यूब पे भी। तो लाइक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि कराची से जो टिश्यू पेपर्स मिलते हैं वो पर केजी के हिसाब से, और उसकी क्वांटिटी भी थोड़ा सी ज़्यादा थी। वो क्वालिटी वाइज ज़रा डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं उसमें आते थे जो पेपर्स की काउंटिंग होती थी। वो किसी हम्म। में पर केजी 1,000 तक आ रहे थे, किसी में कुछ। तो अगर हम उस पर अपनी ब्रांडिंग करवा के उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने मैं अकाउंट पे, बताता हूँ इसमें स्टोर पे। सीन क्या होता है। देर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, बल्कि थ्री टाइप ऑफ थिंग्स मेनली। एक तो ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर लो, ब्रांड की करो या लोकल कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप एक टिश्यू बेचते हो ना अपना लोगो लगा के, उसके बाद सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अब ये जो है ना ये ना फिर ना कहना शौकी मार रहा है। अब ये जो है ना KFC वाले बाबे का टिश्यू है, ठीक है। अब इस टिश्यू के ऊपर अगर ये KFC वाला बाबा ना ना होता तो ये नॉर्मल था, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ एक नॉर्मल टिश्यू था, तो ये अगर हम इसको बेचते तो ये आता हमारा वाइट लेबल में। मीन्स कि इस ब्रांड को कोई भी ऑन नहीं कर रहा है, इसको पब्लिकली बेचा जा सकता है। ब्रांड की तरफ से भी रिलैक्सेशन है, लाइक किसी ने इसके ऊपर अपना कोई मार्क नहीं लगाया, किसी ने इसके ऊपर अपना कुछ नहीं लगाया। बट अब इस टिश्यू के ऊपर KFC वाले बाबे ने, अगर आपको नजर आ रहा हो KFC वाले बाबे ने अपना लोगो लगा दिया है और नीचे थोड़ा सा लिख दिया है जी KFC। और यहाँ पे जो है पता नहीं एक अपना कोई नंबर शंबर इस तरह की जो चीजें अगर आपको ये भी नजर आ रही हो तो ये भी लिख दी है उसने। और बैक हैंड पे ये थोड़ा सा उनका कोई पता नहीं क्या पीस है समथिंग लिखा होता है। तो अब ये जो है ना टिश्यू, लोगो। ये टिश्यू KFC का हो गया है। अब इस टिश्यू को जो है डेफिनेटली KFC बेच सकता है। तो अगर आप इस तरह का कोई काम करना चाहते हो तो वो तो डेफिनेटली PL में आ जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। आप अपना PL लॉन्च करें और देन टिश्यू बेच सकते हैं। आपकी लिस्टिंग अलग बनेगी, लिस्टिंग के मामला अलग होंगे, आपके लिस्टिंग के ऊपर सिर्फ आप ही बैठे होंगे और मेहनत भी आप ही को करनी होगी।
हमारे पास जी वो आप कर लो। बिल्कुल सर, ऐसी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उस पर एफर्ट भी थोड़ी ज्यादा लगी। अच्छा हाँ सर, क्योंकि इसी से एक आप रिलेटेड और चीज आ रही है। दीदी पूछे। लाइक सर, अब हमने अपना एक ही स्टोर बना लिया है, मीन्स उसको हम्म क्रिएट कर लिया। अब उसी को हम पाकिस्तान में भी करते हैं और दूसरे कंट्रीज में भी कर सकते हैं, या उसके लिए हमें स्टोर की एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी? मैं बताता हूँ, मैं ना आपको बल्कि करके दिखाता हूँ, बताने वाला तो बताने में चीज़ें समझ नहीं आती। सो हियर इज द अमेजोन। यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं सियाल पे चले जाता हूँ। अब ये ना डिफरेंट अकाउंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, ये अकाउंट्स के नाम है, ठीक है। अब ये इन सब अकाउंट्स की मेरे पास चाइल्ड एक्सेस है अमेजोन की। अब गिन सकते हो 1 2 3 4 5, मुझे गिनती बोली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ये सिर्फ मेरे एक ही ईमेल पे तकरीबन 9 लोगों की जो है ना अमेजोन के अकाउंट्स की मेरे पास एक्सेस है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आता हूँ यहाँ पे साजिद आइडियाज में। साजिद आइडियाज में मैं आता हूँ, मेरे पास जो है ना इसको मैं ओपन कर सकता हूँ डिफरेंट एक्सटेंशन। मेरे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रीजन है, कनाडा है, इजिप्ट है, जापान है, मैक्सिको है, ठीक है। सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है। मैं जिसमें चाहूँ इसको ओपन करके जो है ना सेल कर सकता हूँ। अब वैसे इसका जो है ना ओरिजिन है यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेकिन मैं इसको यूएसए में ओपन करूंगा, तो मैंने यूएसए में ओपन कर लिया। अब वो मुझसे कह रहा है कि जो है ना आप टैक्स रैंक की जो है ना आपका टैक्स नंबर जो है ना वो यहाँ पे दे दें मुझे, देन आपकी जो है सेलिंग वो स्टार्ट हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर टैक्स सेलिंग टैक्स आइटम जो है इनको दूंगा या टैक्सेशन की जो चीज़ें इनको दूंगा, और देन मेरी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब ये अकाउंट बना हुआ है बेसिकली दुबई के एड्रेस के ऊपर, तो मैं दुबई के एड्रेस को यूज़ करते हुए यूएसए में सेल कर सकता हूँ। ये उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि भाई आप किस किस कंट्री में सेल कर सकते हो। सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, इजिप्ट, मिस्र है, तो उसके बाद दुबई खुद है, जापान है, कनाडा है, उसके बाद फिर यूके है, और देन फिर लास्ट पे यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है। तो जहाँ पे भी आप चाहें आप उसको स्विच करें और सेलिंग स्टार्ट करें। थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है डेफिनेटली, और देन आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। राइट सर, गॉट इट, ओके ओके। सो इस तरह का ओके ओके। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ में रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप जिस भी अकाउंट के जो सी भी एक्सटेंशन ओपन करनी है, आप सिंपली जस्ट उसको ओपन करो और दैट्स एक बात खत्म। और अब फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं, एक तो प्रोडक्ट ढूंढ लेना, उसके बाद बाकी फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। अभी प्लीज़ अपने क्वेश्चन जो है लिख लें, नोट डाउन कर ले, देन उसको जो है ना हम एक दो प्रोडक्ट ढूंढ लें ताकि पता चल जाए कि भाई कैसे ढूंढी जाएंगी। देन उसके बाद जो फर्दर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। जिलेट फ्यूजन पावर रेजर ब्लेड फील्ड्स, ओके। मेन रेजर ब्लेड 16, ये कितने हैं? 8 है। अभी 8 मिल रहे हैं 29 के, और यहाँ पे जो है ना ये चेक करें, यहाँ पे कितने हैं ये क्वांटिटी, 4 की क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, ये 4 4 के पैक हैं, और यहाँ पे जो है ना 8 है टोटल। तो मैं यहाँ से उठा के जो है ना इसको यहाँ पे बेच सकता हूँ। इसके जो काउंट है ना वो 8 काउंट है टोटल। इसकी जो काउंट है ना टोटल, मैं आपको दिखाता हूँ टोटल कितने काउंट हो गए इसके। इसका कीवर्ड किधर गया ऊपर, ये 16 पीसीज हैं, ठीक है। अब ठीक है 16 ठीक है। पीसीज को जो है मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 8 8 के 2, 8 8 के 2 कर सकता हूँ क्योंकि ये भी 8 है। तो मैं इस आइटम को जो है ना परचेज करके इस लिस्टिंग पे 2 बार बेच सकता हूँ। 2 बार? दो देखिए ना, ये 16 टोटल है ना, जी जी। 16 टोटल है। यहाँ पे 8 ही काउंट गई है। अगर मैं इस आइटम को जो है ना, देखो मैं इसको आइटम को उठाता हूँ, भी इसके ऊपर ऑफ चल रहा है, तकरीबन 45% ऑफ चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जी फ्री डिलीवरी है, और 14 डे डिलीवरी ऑन ऑर्डर ओवर $5। तो वो कह रहा है कि अगर जो है ना आप $5 से ऊपर के आइटम जो है ना ऑर्डर करते हो ना, तो आपको जो है ना अप्रोक्सीमेटली जो मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है न्यूयॉर्क का,
तो मुझे बता रहा है कि जो मेरी एस्टिमेटेड डिलीवरी है ना वो मुझे 5 जनवरी को मिल जाएगी। इससे पहले खैर मिल जाती होती है, लेकिन एक एस्टिमेटेड हम कह लें तो वो कहेगा कि तकरीबन आपको 1 जनवरी से लेकर ना 2 3 4 5 जनवरी तक जो है ना मिल जाएगी आपके आइटम। अब वैसे भी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत जो है ना डिले हो सकता है। हम इसको परचेज कर सकते हैं, अपने घर पे मंगवा सकते हैं, घर पे मंगवाने के बाद फर्दर जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इसको नीचे कर लें अगर हम, तो यहाँ पे देखें डिलीवरी बॉय, उसके बाद कलेक्ट कॉपन कोड फॉर लेट डिलीवरी। अगर आपको लेट डिलीवरी आती है, इससे इससे ज़्यादा लेट डिलीवरी हो जाती है, तो आपको $1 का कॉपन कोड मिलेगा। डिलीवरी गेज रेफर के वर्किंग गेज दिस इंक्लूडिंग वीकेंड्स वगैरह भाई इसमें इंक्लूड नहीं है। 1 टाइम गारंटी प्रोटेक्शन, ठीक है, और 1 टाइम गारंटी वगैरह सब कुछ आपके पास है, प्लस 2 एक्स्ट्रा पीसीज 1% ऑफ ऑन। और इसके पास जो अवेलेबल पीसीज है ना, अभी चेक करो, तकरीबन 311 अवेलेबल पीसीज हैं। और अगर जो है आप 2 से ज़्यादा पीसेस बाय करते हो तो आपको फिर भी 1% का ऑफ मिलेगा। तो डिफरेंट वेज हैं यहाँ पे आपको ऑफ देने के उसने किए हुए। अब मैं यहाँ पे जो है मैं कह लेता हूँ कि जी लेट्स सपोज मैं 100 की जो है ना क्वांटिटी को बाय कर लेता हूँ। 100 की क्वांटिटी को बाय कर लूँ तो मैं यहाँ पे इसको बाय करता हूँ। Oops. फिर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं है। मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया। अब उसने मुझे बता, फिर मैं इसको लॉगिन कर ही लूँ एक बार। अब मैं आपके क्वेश्चन सबके आंसर देता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना आप तहम्मुल से काम ले। मैं थोड़ा सा बताता हूँ सब्र कर लो। हाँ, इसके बारे में बातें ही करनी है, आपके क्वेश्चन ही क्लियर करने हैं। अब ये आगे मैं गो टू कार्ट जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना आपको सारी डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। यहाँ पे ये आइटम चेक करो। ये आइटम जो है तकरीबन मुझे वहाँ पे $13 समथिंग का बता रहा था, अब जो है ना मुझे मिल रहे हैं टोटल तकरीबन 12 और 90 में। और डिलीवरी ऑन 5 डे, ठीक है, और ये सब जो चीज़ें हैं, तो अब टोटल जो है ना मेरे पास काउंट आ जाएंगे। आप 16 को मल्टीप्लाई करो तकरीबन 100 से, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1600। हाँ, 1600 मेरे पास क्वांटिटी पूरी आ जाएगी। मैं 1600 की क्वांटिटी इस लिस्टिंग पे बेच सकता हूँ। एफपीए में बेचूँ या एफबीएम में बेचूँ एक अलग बात है। अब ये मुझे क्वांटिटी पड़ रही है टोटल मैं चलो 13 ही कर लेता हूँ। अब मैं इस लिस्टिंग को जो है ना 2 बार बेच सकता हूँ। अब मैं 13 को डिवाइड करूंगा 2 पे, देन मुझे यही आइटम जो है ना कॉस्ट करेगी $6.5। $6.5 की मुझे ये आइटम कॉस्ट कर रही है, जो कि इसके इक्वल है 8 के। समझ आ रही है आप लोगों को? जी जी आगे। अब ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पे बिक रही है, तो हम इसको जो है ना थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं शीट ओपन कर लेता हूँ इसको। ओहो, ये हमने जो है ना आप लोगों की शीट ओपन कर ली। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। वीक हमारी तकरीबन दी 29.99, और कैलकुलेटर पे हमारा आया था 13 डिवाइडेड बाई 2, तो अप्रोक्सीमेटली $6.5। $6.5। $6.5 की मैं कोर्स की और बिक 29 के लिए। तो एक आइटम, अगर इस आइटम को अगर हम अली एक्सप्रेस से उठा के अगर इसको बेचते हैं, तो हमें जो है ना तकरीबन इतना प्रॉफिट होगा। एफबीएम में $19 का, और एफबीएम में तकरीबन प्रॉफिट होगा $13 से $14 का एक सिंगल आइटम के ऊपर। और ये है अभी हम जो है ना अली बाबा से उठा रहे हैं और अली एक्सप्रेस से उठा रहे हैं। अगर अली बाबा से उठाते हैं तो आपको ये इससे भी ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी। उन्हें इससे भी ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी। हो सकता है आपको ये आइटम जो है शिप करवा के यूएसए में पहुंचा के आपको तकरीबन $3 से $4 की कॉस्ट करे। हो सकता ये भी हो सकता है। तो अगर आप 3 4 $4 की आपको ये कॉस्ट करती है, ठीक है, तो फिर आप ये देखेंगे आपका मार्जिन कहाँ से कहाँ जाता है। तकरीबन 20-21 जो है ना एक आगरे के ऊपर। और ये आरवाई तकरीबन मेरे ख्याल से 400% से भी ज़्यादा की आरवाई बनती है। सर आप ले लो ना, डिस्काउंट भी लगा हुआ है। तो हाँ, लेक भी डिस्काउंट भी लगा लो, सारा कुछ ही लगा लो। लेकिन ये कि आप जो है तकरीबन अब जो बंदे कहते हैं कि जी मैंने इसको $500 से स्टार्ट करना है, तो एक सिंपल से आइटम है जो कि एक अच्छी आइटम भी है। तो इसको जो है ना आप 50 की क्वांटिटी में उठा लो, ठीक है, 50 की क्वांटिटी में उठा लोगे तो आपको ये स्टॉक कॉस्ट, बल्कि इससे भी सस्ता कर लेता हूँ, 20 की क्वांटिटी में कहता हूँ। 20 की क्वांटिटी में आप उठाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी इतनी, ठीक है। अब इतनी इन्वेस्टमेंट लगा के जो है ना
आप कितना कमाओगे। हम एक थोड़ा सा इसके ऊपर assumption निकाल लेते हैं। अब इसको हमने डिवाइड करना है 2 के ऊपर। 258 डिवाइडेड बाई 2, 19, ठीक है। और अगर हम इतने के बेचे यहाँ पे एक पीस, तो ये काफ़ी कैलकुलेशंस खराब, सॉरी मेरी calculations नीचे हो रही है। मैं तो कमजोर हूँ। हाँ मैं अपने थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो हम यहाँ पे जो है ना FBA कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो सब बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट कर देगा ना। तो यहाँ पे एसन को उठाया और कंटिन्यू एज अ गेस्ट रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे सारा कुछ उसने बता दिया। हम जो है ना यहाँ पे फुलफिलमेंट कॉस्ट यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं, स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं, सब कुछ ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे जब आइकन की कॉस्ट पड़ी थी ना, वो पड़ी थी 3 पॉइंट कितने 6.5 हमें पड़ी थी एक आइकन की कॉस्ट, ठीक है। जो हमारे वेयर्स तक पहुंचाने में आई है ये सब चीज़ें, तो तकरीबन हमारे पास जो है ना $18 बचेंगे। अब हमारी शीट के हिसाब से भी हमारे पास जो है ना, हमारी शीट के हिसाब से हमारे पास 15.5 16 डॉलर बच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास जो है ना $18 बचेंगे अगर हम इसको FPM में करवाते हैं तो। उसके बाद हम यहाँ पे जो है इसकी कितनी हमारे पास क्वांटिटी स्टोर हो जाएगी अगर इसको हम परचेज करते हैं, कितने में परचेज कर रहे हैं। $13। कि इन्होंने क्वांटिटी कितनी है 20, तो मीन्स की 40। अब 40 की हमारे पास जो है ना, 40 हमारे पास मैं कह लेता हूँ हमने इसको बेचा है, तो एस्टिमेटेड सेल जो है हम 40 ही कर लेते हैं। तो तकरीबन जो है ना आप इतने पैसे लगा के ना, इधर गया वो आपका दिस वन, $720 कमा सकते हैं। आप दो सौ इतने पैसे पचास से लगा के तकरीबन 200 250 डॉलर लगा के आप इतने पैसे कमा लोगे, जो कि यहाँ पे सिंपल सा बनता है 750। और ये बड़ी सिंपल सी आइटम है। अमेजोन जो है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम लोगों को रिप्रेजेंट इस तरह किया गया कि भाई पता नहीं को क्या ही चीज़ है, दुनिया फना हो जाएगी। अमेजोन अगर आप लोगों ने किया तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। अमेजोन आपको घर आकर तक घर तक हुकूमत ले जाएगा ताकि सारे को भाई दो तो इस घर का तरह। सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए होती है, मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें वैसे ना सीखते तो आप शायद चीज़ें कुछ इस तरह ना कर पाते। आपके जो है पॉइंट ऑफ व्यूज अभी भी हम उसको लेके यही होते हैं कि यार ये अमेजोन स्कैम है, अमेजोन ये है, अमेजोन वो है। सर FBA पे, अच्छा FBA पे भी करें, तो FBA पे भी FBA तो फालतू है। नहीं नहीं, FBA फालतू नहीं है। FBA के भी लोग पैसे बचाते हैं, FBA के भी वही कर लेते हैं चेक। FBA फी कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा सर हमने यहाँ ये तो 16 में मिल रहा है, तो हमें तो 8 8 करके सेल करेंगे। पहले ही हमारे प्रोडक्ट हमारे घर आएंगे, फिर हम वापस भेजेंगे। हाँ सारे हम वहाँ पे परचेज करेंगे। चलो हमारे घर है, हमने इसको आगे उठा कर शिप करवाया, हमारा चलो $100 बीच में लग गया, लगता नहीं है लेकिन लगा दिया। छोड़ छो यार, सारे उतरे लाग के सिर्फ 500 भी बच गया, 250 ला के 500 मुनाफा नहीं। नहीं। तो फिर रहने दो भाई, फिर आप ऐसा ना करो। $6.5 में एक आइटम कॉस्ट की थी। और अगर जो है ना इसके हम इसके मेकअप जो है $40 अगर सेल 40 यूनिट जो सेल करते हैं, तो आपके जो है ना टोटल जो मार्जिन होगा इतने का होगा। अरे $500। हाँ इसमें अमेजोन की FBA फीस ये वो सब कुछ मिल मिला के जो है ना, FBA में आपको तकरीबन आपके आइटम आप उठाओगे इसमें लगाओगे। चलो मैं इसमें जो है ना सेलियंस को जो है ना मैं कहता हूँ कि ये आइटम को हमारे पास आई घर में, हमने इसको शिप करवाया, उसके भी पैसे लग गए। मैं यहाँ पे $100 मजीद इसमें डाल सॉरी, मैं जो है ना पर आइटम कॉस्ट जो है ना मैं कहता हूँ $2 जो है ना मजीद इसमें ऐड कर दो। अब मेरी आइटम की जो टोटल कॉस्ट हो गई है ना, मेरे पास घर में आके घर से उठा कर शिप करवा के मुझे एक आइटम पड़ गई है $8.5 में, दो ये और 6.5 ये, तो 8.5 टोटल होगा। फिर भी मिल मिला के तब भी तकरीबन मुझे $663 पूरे पूरे बचते हैं, इसमें $1 भी ऊपर नीचे नहीं है। सो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा सरखपाई वाला प्रोसेस है। लोग कहते हैं कि भाई
जैसे मैंने अपने क्या पता नहीं अपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी, कि लोगों की मेंटालिटी यही है कि भाई कोर्स कर लिया बस उन महीना ना लंघे ते लाल रंग दी फरारी होई बाहर। है। टाइम कोई नहीं देता। बस सब कहते हैं कि भाई कोर्स कर लिया, गारंटी दो जी, गारंटी दो, इनकम की गारंटी दो। गारंटी तो हम्म, गारंटी दे रहे हैं ना आप। मैं शॉपिफाई की दे रहा हूँ भाई, आओ उसमें तो पैसे इसकी भी दो। तो इसकी भी दो है प्लीज। इसकी गारंटी मैं उसको देता हूँ जो 1-to-1 सेशन लेता है मेरे से। उसका स्टोर भी भर्ती होके लॉन्च करवाता हूँ। अरे फ्री सर, अच्छा हम दोनों तो भाई भाई है। सारे भाई हैं भाई। सर जब मैं स्टार्ट करूंगा पहले आपके पास खड़ा हो जाऊंगा सर, ये लो आपका अकाउंट मैंने स्टार्ट कर दिया, आप मुझे बता दो। हम्म, वो तो भाई आपकी जो है करम नवाजी है, लेकिन मेजोरिटी के लोग जो है ना सीख के भी गालियां देते हैं। सर आप अभी आपने बोला था ना वहां पर इन्वेस्ट करना है, वहां पर कितना इन्वेस्ट करना है? वहां पे अपने आइटम खरीद के रखनी है, दैट से कि आपका अकाउंट चल रहा है, आपके अकाउंट के पैसे पे कर रहे आइटम खरीद के रखनी है, दैट से बात खत्म करो, कि साइंस ही नहीं है उसमें। तो आप इतनी फीस ले रहे हो वो कौन भरेगा? हाँ भरते हैं लोग। सर 30,000 बहुत है हमारे लिए, तो डिस्काउंट करें, हम तो आपके तो क्या नाम था भाई अमेजोन। 30,000 छोड़े, मैं 1-to-1 सेशन के 1.5 लाख लेता हूँ, लोग भरते हैं। आप तो वैसे इतना कमा रहे हो, क्या लगोगे? तो भाई मैं क्यों ना कमाऊँ, मुझे कोई एक वजह दे दो कि मैं इस वजह से ना कमाऊँ। मेरे गरीबों साथ की हेल्प करो। देखो जी, गरीब होता है जालिम, अच्छा। ठीक है। मैं जितनी मर्जी मदद कर दूं, मैंने 5,000 में भी कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। 5,000 कुछ भी नहीं है, सच कहूँ ना तो मिल मिला के मेरे ऑफिस का खर्चा ही निकल जाए ना तो बड़ी ही बात होगी। ये तो समझ लो वही तो कि बात है। एक तरह से मैं फेवरेटिज्म दे रहा हूँ। लेकिन लोगों ने मुझे क्या कहा, स्कैमर, चोर, 5,000 से कौन अमेजोन का कोर्स करवाता है, ये हो गया वो हो गया है। बड़ी सुनने को मिली बातें, मैंने कहा कोई मसला नहीं। अब आप लोग करोगे फिर आप लोग मुझे मुझे लोगों को बताओगे भी को भाई हमने किया है, हमने ये ऐसे किया है वैसे किया है, हमने ये अचीवमेंट की है। तो फिर उन लोगों के मुंह पे खुद ही चपेड़ बच जाएगी कि भाई जब अपॉर्चुनिटी थी ना तो कोई नहीं आता था। अब लोग मेरे पास आ रहे हैं कि यार प्लीज करवा दो, यार प्लीज करवा दो, 5,000 में करवा दो। मैं क्यों करवाऊँ भाई 5,000 में, जब मौका था तो वेल करते उस चीज को। अब डेफिनेटली मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी यहाँ पे पैसे कमाने बैठा हूँ, लेकिन मकसद ये है कि भाई किसी का नुकसान ना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। अगर मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो उसको बाकी मैं काम सिखाऊं जो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, चाहे वो घर बैठा है चाहे वो मेरे पास आके सीख रहा है। आखिरकार पैसे तो पैसे ही है ना, मेहनत से ही कमाए जाते हैं, चाहे ऑनलाइन कमाओ या घर से बैठ के कमाओ या दफ्तर जाके कमाओ, मेहनत तो होती है। तो लेकिन भाई अगर लोग। आप अगर सर आप मेरा वहाँ पर सीन करते हैं, क्योंकि मैं ना यहाँ पर हैदराबाद में यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पे ना होलसेल रेट बड़े प्यारे प्यारे मिल जाते बहुत चीजें हैं भाई, हैदराबाद में मेरा एक दोस्त जाकर जूतियां बेच के आ जाता है। हैं। हाँ। नहीं मैं जूतियाँ नहीं बेचता। हाँ ये भी 1-to-1 मतलब नहीं है भाई, ये भी 1-to-1 नहीं है, आप एंजॉय करें निशान भाई इसको। ये भी 1-to-1 नहीं है। हमारी अपनी शॉप है ना होलसेल की, अरे तो अविनेश, इसलिए हम वहाँ से स्किप परचेज करते स्किप करो, स्किप करो, ये आइटम देखो सेम ही है। हैं। जी जी है। अब देख तो लो, पहले मुझे तो देखने दो, खुद भी देखो। तो कलर चेंज। कलर नहीं चेंज, आइटम भी चेंज है भाई। इसके नीचे पैटर्न, यहाँ पे ये चेक करते हैं, ये चेक करो, इसका पैटर्न ही डिफरेंट है भाई पूरा। तो वही तो बोला आपने, बोला सेम। कलर कलर भी चेंज है, पैटर्न भी चेंज है, यहाँ पे है जिलेट फ्यूजन 5 रेजर फॉर मेन। $0 मतलब $1 का मिलेगी। हम्म। $1 की मिलेगी। तो भाई मिलती हैं आइटम्स, आप ढूंढोगे देखोगे आपको खुद मिलेंगी। यहाँ पे आइटम इतनी सस्ती तरीन, सस्ता तरीन रेट होता है दुनिया का अली एक्सप्रेस से, इससे भी सस्ता होता है अलीबाबा पे। तो सर आपके पास गाड़ी कौन सी है? छोटा ईगो। छोटा ईगो, वो कौन सी? यूके इम्पोर्ट है, 1,000 सीसी, स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में आती है, हैशबैक। तो मुझे लगा आपके पास डाला होगा। हाँ। ओ ना ना भाई,
डाला मैंने क्या करना है। इतना तो आप मंथ में कमा रहे हो जितना आप डॉलर ले सकते हो। है जो मैंने लेना है वो मैं ले रहा हूँ बहुत जल्दी। वो मैं दिखा भी चुका हूँ क्या ले रहा हूँ। ओ स्पोर्ट बाइक है। तो भाई मुझे मेरी एक बात सुनो। जी मेंटेलिटी सुनाए। की बात, तुम्हारे पास जो है ना 11th जनरेशन या सिविक एक्स तुम्हारे सामने खड़ी की जाए, उसके कंपैरिजन में 7 1 लाख का तुम्हारे पास हैवी बाइक खड़ा किया जाए, तुम किसको देखोगे? मैं आपको फिर तो तुम पागल हो भाई। गाड़ी का ये है उससे मतलब फैमिली के लिए भी इजी होगी। और फैमिली के लिए है भाई, फजूल खर्चियां तो नहीं ना करते। जरूरत होना और फजूल खर्च होना फर्क होता है। चलो सर, आपका बेटा आगे बैठ जाएगा, आप पीछे, आप भी पीछे। हाँ बेटा अब इतने इतने जगह होते जाए मेरा। तो दिखाएं तो सही आपको। लास्ट में दिखाना, अभी नहीं। इस तरह की बातें ना बताई नहीं जाती। तो मैं काला टीका लगा दूंगा। उसके बाप ने पहले बड़े काले टीके लगाए हुए हैं उसको। तो हुआ तो होगा। यार ये भी नहीं मिलना। इलेक्ट्रॉनिक्स इसको जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक शेप फट से गिर गई, इसको चेक कर लेते हैं। सर एक बंदे ने क्वेश्चन किया है, सर आज लास्ट कर दिया एक। एक सेकंड मैं इसका क्वेश्चन देखता हूँ। कल देखेंगे सुकून से। हाँ ये भी अच्छा है। पर आज लिस्ट करके भी बताओ, लास्ट टाइम कुछ समझ ही नहीं हो लगी। जी लिस्ट भी कर देते हैं भाई सर, आपने कोई और प्रोडक्ट देखे? हाँ कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, इनको देख देख के बोर हो गया हूँ। अपनी मर्जी का देखें आप, शौक पूरा कीजिए। देखते हैं फिर। मेरी मर्जी का फैक्टर्स। ये देखो भाई, ठीक है। इनमें एक आइटम जो सीधे सीधे मिल जाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये चेक करो। खुद देखें जल्दी, मुझे भी हमें जो सब समझ लगी है ये चीज़ सब जब स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली ये भी है। चलो आज एक आइटम जो है ना लिस्ट करके भी मैं दिखा देखूंगा आपको ये कैसे लिस्ट करना है। ठीक है। ओके। ये ओपन कर लेते हैं। ओहो, चलो ये इतनी आइटम देख लेते हैं उसके बाद लिस्टिंग की तरफ पे मूव करेंगे। अब ये है कोई जी पैक बॉल, ठीक है। पैक प्राइम इंटरेक्टिव बॉल टॉय, एक्टिव रोलिंग बॉल्स फॉर डॉग्स विद एलईडी लाइट ऑटोमेटिक, ये वो मूवी पता नहीं क्या क्या है। तो इसका जस्ट सिंपल कॉपी किया और देन फिर यहाँ पे आके पेस्ट किया। ठीक है। और दिस वाज द आइटम, सेम आइटम अपलोड नहीं हमने।
ये लेयर्स ऑफ लाइटनिंग। ओके, ये भी नहीं। अब ये है सी एस की। ओके, इसको जो है ना, सर आपने इंस्टाग्राम पे चैनल नहीं बनाया? हम्म, इंस्टाग्राम पे चैनल नहीं बनाया आपने? इंस्टाग्राम पे चैनल। मतलब आपने टिकटॉक पे बनाया, इंस्टाग्राम पे बनाया, इंस्टाग्राम रह गया। इंस्टाग्राम पे है हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके मैं चेक कर सकते हैं। एक आइटम मिली है यहाँ पे हमें, और यहाँ पे सेम लिस्टिंग में 20 का भी मिल रहा है। यहाँ पे भी कितने का रहा है, बैक तो इस पे बहुत, ये ऑफ पे बिक रहा है। वैसे अभी 22 का है ऑफ के बाद भी। और यहाँ पे ये मैं बंदा दे रहा है, इसके पास 16 का। 13, हाँ 16 के। इसके सेल कितने हो चुके हैं इसके पास, अभी इतने बेसिस पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली वो भी सस्ता मिल सकता है अगर हम देखें तो। यहाँ पे ये आइटम में डिफरेंट बॉल्स हैं, दिस कुड बी अ गुड आइटम एज वेल। अगर ये 29 का बेच रहा है तो यहाँ पे आकर हम नेट चेक करते हैं, नीचे ये चेक करो, रिमोट कंट्रोल। अच्छा, रिमोट कंट्रोल अलग है, इसके साथ रिमोट है। नहीं। अच्छा, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल यहाँ पे ये वाला है, ओके। तो यहाँ पे जो है आपको एक 20-21 का मिल रहा है, यहाँ पे 29 तक का ये बिक रहा है। तो चलो 21 का भी मिल रहा है और 29 का भी बिक रहा है। एफ पी एम में मार्जिन है, अगर 30 का बिक रहा है तो ठीक है। एफ पी एम में मार्जिन है, अगर इसको एफ पी एम में करना है तो एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है ये। और इसको बंद करते हैं, देन फिर हम आते हैं यहाँ पे मलेरियन टॉक्स। ये पहली आइटम ही 12 में, 13 में, और यहाँ पे 7 की मिल रही है। यहाँ पे ये सेम आइटम है, मगर डिफरेंट बंदे आ गए हैं यहाँ पे। ये भी शायद सेम ही है। ये देखो यहाँ पे, ओए हो कमाल कर दी, ये चेक करो, मजे की चीज। 13 की बेच रहा है और $6 डिलीवरी है। ओए हाँ हाँ। अब इसकी जो प्राइस होगी ये होगी प्लस 5.99, इसकी ये प्राइस है टोटल, याद रखना। $18। 19 है। 19 ये चिल्लर चेक, तो नहीं। ये चेक करो, ये कर भी एफ पी एम रहा है। ओके, और कुछ अलग भी नहीं है, तो लिहाजा इसको जो है ना, अगर 19 को बेचे तो यहाँ पे मल्टीपल बंदे में मिल गए, वेंडर्स मिल गए इसके। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 का भी मिल रहा है, ठीक है। 3 लाइक्स, ओके। यहाँ पे कौन सा है जी, पैकिंग 6 लाइक, ओके। 6 लाइक वाला जी हमें चाहिए, 6 लाइक वाला आ गया जी, ये देखो 6 लाइक, ये आ गया जी, $8। तकरीबन $8 का। अब 19 का बेचा, और चलो 8.5 तब भी पड़ गया, तब भी अच्छा खासा मार्जिन है। और फिर उसके बाद ये भी एक आता है, यहाँ पे ये है यू एफ ए। कलर इसका कौन सा है, कलर इसका है ब्लू सा, ब्लू ही सा। ओके, ये वाला। अब यहाँ पे जो है कलर ब्लू, यहाँ पे और ये 6 लाइट, 6 लाइट, ओके। यहाँ पे हमें ये सस्ता पड़ रहा है मेरे ख्याल से, इतनी भी महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे हमें पड़ेगा 10.5 का, इसको भी हमने स्किप किया। यहाँ पे ये हमें मिल रहा है एक बंदे से, वन पेज जो है। अब इसके लाइट्स का मेरे ख्याल से 6 लाइट्स हैं। ओके, 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 लाइट्स हैं, और डिलीवरी यहाँ पे इसकी देखें, डिलीवरी को ये वो फ्री डिलीवरी है, फ्री शिपिंग है, और 6.7 के तकरीबन डॉलर का में पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे और भी पैसे बच गए हमारे। तो इस तरह करना है, बस इसका जो लिंक हमने उठाना है, यहाँ से उठाया इसको, यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद
जहाँ पे जिस एसन पे बेचना है, लेट्स सपोज दिस वाज द एसन, यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, देन सेव डेस्क से एक फाइल उठाया गया ये आइटम। और फिर ये $3 का कौन बेचे जा रहा है भाई? नो आइडिया। $4। नो आइडिया, इसमें एलईडी है ही नहीं। सो ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट है। अब चलते हैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने की तरफ कि भाई लेट्स सपोज जी मैंने ये प्रोडक्ट देख ली, ठीक है। अब इसको लिस्ट कैसे करना है? अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अमेजोन सेल सेंटर ओपन कर लेता हूँ, अमेजोन सेल सेंटर। यूएस क्यों ओपन होता है हर बार? तो जो आ, आपका अकाउंट बंद हुआ था खुल गया? वो होते रहते हैं अब, बंद खंद नहीं, वो अभी भी नहीं खुला। जी नहीं भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। तो आपका हाँ हैंग हाँ। मैं लो कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये सेल सेंटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना हमने सेल करना है, आके हमको लिस्ट करना है। आपने सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड अ प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे जो है मल्टीपल आइटम पे सर्च कर सकते हो आप। यहाँ पे नाम लिख सकते हो कि भाई लेक्स फोर जी है यहाँ पे, बिग शेवर प्लास्टिक का, ये भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर यहाँ पर सर्च करना है तो सारी आइटम आ जाएंगी। उसके बाद यूपीसी कोड है, EIN नंबर है, ISBN नंबर है, इन सब चीज़ों को जो है ना आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। अब हम फर्दर थोड़ा सा इसको इस तरह देखते हैं कि भाई जैसे इसको इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है इसको इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिखना है एसन, ठीक है। यहाँ पे हमने एसन उठाया और इस एसन को जो है ना यहाँ पे लिस्ट कर दिया। ओ ये यहाँ पे लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इसको उठा लेता हूँ इस एसन को। यहाँ पे इसको जो है ना रिसर्च किया, क्या हो गया भाई, कितने मेरे क्वेश्चन नहीं आ गया। सबका ऐसा अलग अलग है। सबके आसन अलग अलग है। अब ये मेरे ख्याल से कि सॉप आपके साथ ही देखा था मैंने। अब इस सॉप को जो है ना यहाँ पे देखिए, ये आया है अप्लाई टू सेल, अप्लाई टू सेल आया है तो उसको हम अप्लाई करेंगे। और देन फिर हमारे पास जो है ना फर्दर सारे प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, अगर तो ये ब्रांडेड आइटम है ना तो हमें तो ये इनवाइस मांग लेगा, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मेरा रिक्वेस्ट कुछ 40 आइटम, उसने पूछा भाई कुछ सवालात वो कर रहा है, ठीक है। ये सवालात अब मैं अगले लेक्चर्स में करना चाह रहा था, इसके ऊपर पूरा एक जनरल लेक्चर वगैरह सब चीज़ें करना चाह रहा था। सर वो क्यों नहीं ऑन हुए, पता नहीं उनका क्या मसला था, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आर यू आर सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर आर बोथ, इसमें से कोई हो आप। अगर आप रीसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो तो यहाँ पे लिखो कि भाई रीसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर हो तब भी लिखो, अगर दोनों हो तब भी लिखो। उसके बाद फिर नीचे आ जाता है और क्वेश्चन, what type of which are the following statement describe your responsibility when listing on Amazon? अपनी responsibilities पूछ रहा है कि once I am approved to sell this in category, I can sell any product without needing to vet the product। मीन्स कि बार बार मुझे है ना इस कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे का आ रहा है, वो कह रहा है कि जी आई डोंट नीड टू रिव्यू एवरी प्रोडक्ट टू सेल ऑन Amazon बिकॉज आई एम श्योर Amazon विल जस्ट रिमूव द प्रोडक्ट इफ इट वाज नॉट अलाउड। तो एक ये भी है, ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाय द वे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं, सिंगल ही है, सिंगल चूज करना है भाई, जो से भी करने हैं। इफ another sellers are already selling the product on Amazon, then I can assume it allowed to be sold on Amazon, कि भाई कोई दूसरा बंदा इसको सेल कर रहा है तो लिहाजा मुझे भी बेचना अलाउ है। उसके बाद ये है कि वो कह रहा है कि जी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स आई सेल ऑन Amazon फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर दे वायलेट्स द लॉ और अदरवाइज रिस्ट्रिक्ट फॉर होम सेल ऑन Amazon। ओके, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी आप जवाब दे सकते हो। इन चारों में से कोई एक चूज करके अपने बताना है।
if you list a product for sale on Amazon that are illegal or otherwise in violation of Amazon policy, ठीक है, तो the following consequences को reserve, please select best answer। हमने खुद ही अपना नतीजा भी यहाँ पे भुगतना है। Your offer for the product in the question may be removed, कि आपको जो है ना, आप उस आइटम को बेचने के है ना काबिल नहीं रहोगे, उसकी जो है ना आपके एलिजिबिलिटी जो है ना उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है योर एलिजिबिलिटी टू सेल एंड पार्टिकुलर कैटेगरी में भी रिमूव्ड, कि अब जो पूरी कैटेगरी है ना, लाइक हाउस होल्ड की पूरी कैटेगरी, वो पूरी कैटेगरी को बेचना अनएलिजिबल कर दिया जाएगा मेरे लिए। ये भी हो सकता है, अगर मैं बाय द वे खुद यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ क्या करना है मैंने। योर एंटायर सेलर अकाउंट में बी लॉक्ड इन केस ऑफ मोर स्वेयर ऑफेंसेस सच एज सेलिंग एन इलीगल सप्लीमेंट। तो वो कह रहा है कि भाई इलीगल सप्लीमेंट किस तरह की चीज़ें बेचने के ऊपर आपका जो है सेलर सेंटर बंद भी हो सकता है। या वो कह रहा है कि भाई आल अबाउ, कि जो दिल करता है कर दो। उसके बाद फिर वो आ रहा है मेरे पास, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन सेलिंग ऑन Amazon टू इंश्योर compliances विद आवर पॉलिसीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है कि साइन वन एंड मोर एम्प्लॉयज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग ईच प्रोजेक्ट टू plan you to sell. This employee should have deep and appropriate knowledge of the project as well as the industry, including the law applicable to those projects. तो भाई ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद केयरफुली रिव्यू आवर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स ऑफ प्रोहिबिटेड लिस्टिंग and your product catalog on a regular basis. This include any product that including inventory fields are uploaded using the automated system. This could be happen if buying inventory from source other than manufacturer, like अगर manufacturer के अलावा किसी और source से कर रहे हो, apply extra diligence to understand the preferences of the product and legal framework in which they may be sold. तो definitely मजीद जो है framework ये सब चीज़ें जो है ये की जा सकती हैं। When in doubt about whether product may be sold, do not list it, कि भाई अगर डाउट में हो कि भाई प्रोडक्ट बिकेगी ही नहीं तो उसको लिस्ट ही ना करूँगा। If selling drugs or supplements, understand the ingredients in these products and research whether they are permitted or not. कि भाई ड्रग्स की बात है पे वो सीधे सीधे ड्रग्स ही नहीं हो रहे, मेडिसिन को ड्रग कहा जाता है। तो अगर आप कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट्स वगैरह सेल कर रही हो ना, इस तरह की कोई आइटम यहाँ पे आप सेल कर रही हो, तो आपके पास प्रॉपरली इस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं डेफिनेटली वो होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि भाई ऑल अबाउट। उसके बाद आ जाता है कि ऑल प्रोडक्ट्स आई नीड टू सेल ऑन ऑथेंटिक counterfeit replica or knock off प्रोडक्ट आर प्रोहिबिटेड ऑन सेलिंग ऑन Amazon। मीन्स आप रेप्लिका नहीं बेच सकते, आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक होने चाहिए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है कि ऑल प्रोडक्ट्स आई इंटेंड टू सेल आर ऑथेंटिक काउंटरफेट रेप्लिका और knock off प्रोडक्ट्स आर प्रोहिबिटेड ऑन Amazon। तो यहाँ पे ये भी चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपना ईमेल लिखो, अपना फ़ोन नंबर लिखो, देन सबमिट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वो आपकी जो है एप्लीकेशन रिव्यू करता है, देन आपको आइटम सेल करने की परमिशन देता है। एक मिनट की कौन है जी, प्रीतम भाई पूछें। सर यहाँ पे नंबर तो बाहर वाला देना पड़ेगा ना, जो वाइकी से परचेस करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके ऊपर आपको कॉल भी आ सकती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है सर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वाईकी के ऊपर आपको कॉल भी आ सकती है। अब बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब इसको रिसर्च करते हैं। अब मैं इस पेज को बंद कर देता हूँ। सो देर आर 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि इसको हम सेल कर सकते हैं अमेजोन पे। एक होता है अप्लाई टू सेल, जो कि हमारे पास अभी सिनेरियो आया। एक होता है सेल दिस प्रोडक्ट, और एक होता है नॉट अवेलेबल, कि भाई या तो प्रोडक्ट को अप्लाई टू सेल करो और परमिशन लो अमेजोन की उसके बेचने की। इसमें भी आगे 2 सिनेरियोज हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। लाइक अमेजोन में आस्क फॉर इनवॉइस। इनवॉइस में क्या होता है कि प्रूफ ऑफ परचेजिंग होना चाहिए आपके पास उस आइटम का, कि आपने उस आइटम को जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से ऑथेंटिकली परचेज किया है, आपने उसका कोई रेप्लिका इस तरह की वो चीज़ नहीं बनाई। उसके बाद ये होता है कि वो अब डायरेक्टली अप्लाई टू सेल डोंट नीड इनवॉइस। जैसे कि हमारे साथ अभी हुआ कि उसने कहा कि भाई यहाँ पे देखें, उसने मुझसे जो है ना कोई इनवॉइस यहाँ पे नहीं मांगी, उसने बस ये मुझे कहा कि भाई इन सब चीज़ों को ओके करो,
हम आपकी रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे और देन आपको दे देंगे। लेकिन अगर ये होता कोई ऑथेंटिक ब्रांड, तो यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर आता है कि भाई इनवाइस दो और प्रूफ ऑफ परचेजिंग दो कि आपने इसको परचेज किया है। तो यहाँ पे ये एक मामला है। अब एक आइटम हम यहाँ रैंडमली जो है ना देख लेते हैं, अमेजोन डॉट ए ई, अमेजोन डॉट ए में आके ना, अब दुबई में है तो यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे पहले पोस्टल कोड लगा लेता हूँ दुबई का। दुबई पोस्टल कोड फ्लैग चल। अब मैं आता हूँ यहाँ पे जो है पैक सप्लाईज में आ जाता हूँ। इनवाइस काफ़ी होती है, ब्रांड अप्रूवल भी मिल जाए तो वो भी एक अच्छी बात है। जब अब एक इनवाइस आपको जो है, एक ब्रांड आपको इनवाइस भी दे देता है तो अप्रूवल भी दे ही देता है, तो दैट विल नॉट बी एन इशू। सो यहाँ पे जो है ना मैंने अब अब तीसरे भाई लगता है किसको में बैठे हुए हैं। खैर एवरीवन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो यहाँ पे जो है ना अब मैंने एक ऐसे आइटम ढूंढ के आपके सामने निकालनी है जो कि डायरेक्टली अवेलेबल टू सेल हो। ठीक है, रैंडमली यहाँ से कोई भी आइटम हो सकती है, और उसकी लिस्टिंग का क्या प्रोसीजर होगा वो आपके सामने अब मैं करने वाला हूँ। ठीक है, सो लिहाजा अब जो है ना आते हैं यहाँ पे नीचे, एक्सपोर्ट दीज आर द प्रोडक्ट्स। हम इनको वन बाय वन ओपन करेंगे। सो दिस इज द प्रोडक्ट, यहाँ पे आया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये पहली प्रोडक्ट ही मिल गई, वाह क्या कोइंसिडेंट है, क्या किस्मत है मेरी। अब ये चेक करें। अब लास्ट प्रोडक्ट पे क्या हुआ था कि उसने जो है ना मुझे कहा था कि अप्लाई को सेल करो, ऐसा ही है भाई, बोल लो। जी जी सर। जी सर, जी जी जी। हाँ वो बाइक ऑफ किए, बोल बोल ही कोई नहीं रहा, क्या बात है। यहाँ पे न्यू पे आने हैं। अब यहाँ पे देखो सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, मैं इसको लिस्ट करने वाला हूँ, तो अब देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती है। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे जो है ना मैं ऑल एट्रीब्यूट्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है एसक्यू। एसक्यू क्या है, होता है कि हम कहाँ से इसको उठा रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ मीनवाइल इन माय दिस लिस्टिंग, तो एसक्यू यहाँ पे क्या होगा कि भाई जहाँ से मैं सोर्स कर रहा हूँ ना, बेसिकली सोर्सिंग जहाँ से हम कर रहे होते हैं ना उसको हम कहते हैं एसक्यू। तो ये सारा पंगा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है, इसको हम वैसे छोड़ दें, इसको आपको पंगा लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने कहा था ना शिपिंग टेम्पलेट, मैंने बताया होगा शायद आप लोगों को, मैनेज हम कर सकते हैं शिपिंग टेम्पलेट्स को। तो अगर आप लोग शिपिंग टेम्पलेट मैनेज करना चाहते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग टेम्पलेट बना सकते हो। ईच एंड एवरी लिस्टिंग करते हुए ना आप यहाँ से शिपिंग टेम्पलेट चूज करते हो कि कौन सा शिपिंग टेम्पलेट आपने लगाना है। लेट्स सपोज मैंने एक शिपिंग टेम्पलेट बनाया हुआ जिसके ऊपर जो है ना शिपिंग में ले रहा हूँ 50 दिरहम, मिसाल दे रहा हूँ। और वो मुझे पता है कि मैंने वो शिपिंग टेम्पलेट तब लगाना है जब मैं कोई टेबल बेचूं, जब मैं कोई कुर्सी बेचूं, या मैं कोई सोफा वगैरह बेचूं कि भाई इतने मुझे इसके ऊपर जो है ना डिलीवरी फी चाहिए। सो मैं लिस्ट करते हुए चूज कर सकता हूँ यहाँ पे मुझे किस किस्म का टेम्पलेट चाहिए। मैं यहाँ पे जो भी टेम्पलेट बना के अपने सेल सेंटर पे सेव करता हूँ, मुझे यहाँ पे वो नजर आएगा बाय लिस्टिंग। अगर मैंने यही टेम्पलेट रखना है तो मैं ये रख लूंगा, अदरवाइज मैं अपना टेम्पलेट चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद प्राइस आएगी। अब मुझे उसने बता दिया कि भाई लोवेस्ट जो है ना 31.75 दिरहम में सेल हो रही है। तो मैं अगर इसको 31.74 दिरहम में सेल करूँ तो दैट विल बी द लोवेस्ट प्राइस ऑन द लिस्टिंग। तो मैक्सिमम चांसेस है कि मेरे पास जो है बाय बॉक्स आए। ठीक है, उसके बाद ये है कि इफ़ यू आर एनी ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ सेल प्रमोशंस वगैरह कर रहे हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि भाई इस केक से लेके इस केक तक कितनी परसेंट ऑफ मिलेगा, 10 15 परसेंटेज ही माना गू, ये कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अपनी क्वांटिटी आपके पास कितनी है। ओ F5 मैंने प्रेस कर दिया, और दोबारा आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं क्वांटिटी कितनी है। सो लेट्स सपोज कि जी मैं यहाँ पे क्वांटिटी चूज करता हूँ, इसको एक मिनट रिसर्च होने दो दोबारा। अब मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ कि भाई क्वांटिटी मेरे पास कितनी हो, 5 की हो। ठीक है,
देन कंडीशन क्या है, अगर न्यू है तो ओके है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैक्स वगैरह क्वांटिटी का नहीं। अमेजोन जब एफबीए कर रहे हो ना, तो अमेजोन उसको कहता है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अ होल नंबर यहाँ पे, हाँ। तो इसमें ये होता है कि अमेजोन जो है ना, कहता है कि हर बायर को जो है ना प्रोडक्ट खरीदने का प्रॉपर राइट है। तो अमेजोन क्या करता है कि हर बायर को ना लिमिट लगा देता है कि भाई एक बायर अकाउंट से ऐसी आइटम जो कि अमेजोन के वेयर हाउस में है, उसको 3 बार खरीद सकता है, या 4 बार खरीद सकता है, या 5 बार खरीद सकता है। अमेजोन ने एक लिमिट लगा दी। अगर ऐसी कोई लिमिट मीन्स कि अमेजोन ने लगाई है, तो उसके बाद अमेजोन ऑटोमेटिकली वो ना उस लिस्टिंग से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा उस बायर के लिए, अमेजोन उस बायर को नजर नहीं आएगा। उसके बाद एक लिस्टिंग पे मल्टीपल सेलर बैठे होते हैं, जो दूसरे नंबर वाला सेलर होगा उसको आगे जाना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस तरह का कुछ चाहते हो कि भाई आप भी जो है ना यहाँ पे ऐसी की क्वांटिटी सेट कर दो कि उसके बाद जो है ना आप उस स्पेसिफिक बायर के लिए आउट ऑफ स्टॉक नजर आओ उसको, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो एक बंदा मेरे से 5 आइटम खरीद सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। आफ्टर 1 और 2 वीक वो मुझसे दोबारा आके खरीद सकता है, मैं उसके लिए दोबारा आउट ऑफ स्टॉक आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मौके पे मैं उसके लिए आउट ऑफ स्टॉक अवेलेबल हूँ, अगर वो मुझसे 5 से ज़्यादा खरीद लेता है तो। उसके बाद हैंगलिंग टाइम फिलहाल अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, अभी आपको समझ नहीं आने वाला है। जब शिपिंग टेम्पलेट बनाएंगे ना, तब आप लोगों को समझाऊंगा कि हैंगलिंग टाइम क्या होता है। उसके बाद जब मैं पहले या दूसरे लेक्चर में जब सेल्स सेंटर का इंटरव्यू दे रहे थे, बता रहा था कि क्या रिव्यू, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप गिफ्ट रैप वगैरह ऑफर कर रहे हो, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ऐसे ही है। जी सर। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक लिस्टिंग के लिए कर रहे हो तो यस लिख दो, अगर नो कर रहे हो तो नो लिख दो, या सिंपल इसको खाली भी छोड़ दो, तो कोई मसला नहीं है। वही बात कि भाई इस फोन को जो है गिफ्ट रैप करना इजी है, बट उसके कंपैरिजन में इस केबल को गिफ्ट रैप करना बड़ा मुश्किल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केबल के लिए हम इसको स्किप कर देंगे। अगर फोन के लिए कर रहे हैं तो हम इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद सबसे नीचे आता है कि आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ शिप, आई विल पैक दी आइटम एंड अमेजोन पिकअप एंड इजी शिप, ये वो सब जो चीज़ें हैं, ये वो सब चीज़ें कर सकते हैं कि भाई मैं खुद पैक करूंगा, मैं शिप पैक करवाऊंगा, ये वो सब चीज़ें होंगी इसमें। और दूसरा दूसरा यहाँ पे ये रोल है कि भाई अमेजोन ही देखूंगा जो भी देखना है, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया है, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट। अब देखना है यहाँ पे मेजोरिटी ऑप्शन गायब ही हो गए हैं, ठीक है। अब मैं रिकमेंडेड फील्ड में आता हूँ, अब मुझे क्या ऑप्शन आ रहा है कि भाई आपने बस क्वांटिटी अपनी जो है ना प्राइस लिखनी है। क्वांटिटी जो है ना, जब अमेजोन के वेयर उसमें पहुंच जाएगी, अमेजोन खुद क्वांटिटी यहाँ पे लिखेगा कि भाई इतनी क्वांटिटी होगी, दैट्स इट। मैं हम्म। 5 भेजूँ तो अमेजोन 5 लिखेगा, 10 भेजूँ तो अमेजोन 10 लिखेगा। सो क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है, हाँ प्राइस का ऑप्शन है। और देन मैं जो भी यहाँ पे चीज़ें चूज करता हूँ, देन फिर मुझे कहता है कि भाई ये देख लिस्टिंग करते हुए कि भाई अमेरिका बेच बेचनी है, कनाडा बेचनी है। मैं कहता हूँ भाई नहीं, मैंने नहीं बेचनी, मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। देन मैं इसको सेव एंड फिनिश करूंगा, मेरी आइटम 5 से 7 मिनट में लिस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद बायर अकाउंट वाली साइट में मुझे जो है ना दिखना शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सेव तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपका आइटम लिस्ट हो जाएगी। अब कोई डाउट, अब कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को किसी में बाई लिस्टिंग करके दिखाओ, या कोई और कोई डाउट वगैरह हो किसी को, तो पूछ ले। नहीं सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। अब कोई डाउट है तो वैसे बात करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ ले, बाकी नहीं तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो है ना फिर मुलाकात होगी। कल हम देखेंगे अलीबाबा के ऊपर ब्रांड अप्रूवल कैसे ली जाती है, उसके ऊपर कल हम देखेंगे कि भाई हाउ वी कैन टेक ब्रांड अप्रूवल, हाउ वी कैन टॉक टू देम, और इस तरह की जो चीज़ें उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। सर इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी भाई, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड किया तो है, वो ऊपर चेक करो ना, रिकॉर्डिंग आ रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, मैंने पैसे भर रहे हैं, क्या हाँ हो गया, 2.5 घंटे का भी लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो होगा रिकॉर्डिंग, फिर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैंने क्यों, मुझे इस चीज़ की क्या यार, जरूरत है। सर, मुझे भी यूट्यूब में वाइट तो यूट्यूब में पोस्ट होगी ना भाई। यूट्यूब पे इंशाल्लाह। और वन मोर थिंग इसके, मैं आप लोगों को करवाने के बाद ये जो कोर्स के सेशन होंगे ना, इन सबको यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, तो मुझे आप सबकी जो है ना एक तरह से परमिशन चाहिए कि भाई मैं इसको करना, मसला तो नहीं है। वो लोग जो फ्री में नहीं परमिशन लेना चाह रहे हैं, सीखना चाह नहीं रहे हैं, नहीं उनको सर, भला हो कोई इशू जाएगा। नहीं है सर। सर, ऑल द बेस्ट। अब मैं इसमें अच्छा। डालूंगा तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, चैनल भी जी जी सर, ओके मोनेटाइज। ओके, कोई इशू नहीं है सर। और सर उसके जी बाद दिल सर मेरा खोल के वीडियो डालें यूट्यूब पे। हाँ जी सर जी। अरे ओके। सर मेरा एक्चुअली किसी का अरे भला सर, होता है ना सर जी। आज हम किसी मेरी का तो अच्छा बात। सोचेंगे तो कल को हमारा भी कोई अच्छा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल,
सही अरे है। सर मेरी ना लगा ज्यादा लें मेरी सर, लगा फुफो लें, कोई नहीं है सर, लगा लें। नहीं, अभी कोई लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो पूछते, मतलब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। नहीं सर कर जी दे सर, रिकॉर्डिंग वो ऑफ कर दें। मेरी फुफो ने मुझे जूते मारे, मेरी ना वैसे